दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में ठेकेदारी का काम कैसे शुरू करें और इसका लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। दोस्तों, बिहार सरकार के अधीन और सरकारी कोई भी काम लेने के लिए सबसे पहले उसमें लाइसेंस बनवाना ठेकेदारी का आवश्यक होता है। इस लाइसेंस के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे हम लोग आज जानेंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार के ग्रामीण एवं कार्य विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2017 को जन साधारण जानकारी हेतु एतद प्रकाशित की जाती है। मतलब ये नियमावली और ये रूल 2007 में ही बनी है। इसमें नियम क्या क्या है? यह बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली ग्रामीण कार्य 2007 कहलाएगी। मतलब ये नियम जो बना वो 2007 नियमावली कहलाएगी। यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। मतलब जिस दिन से ये नियमावली निकली है उसी दिन से प्रभावी है। ठेकेदारों को पथ एवं पुलों का निर्माण निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जाएगा। इसमें श्रेणी दिया गया है। श्रेणी 1 में किसी भी राशि तक के निर्माण हेतु कार्य कर सकता है। श्रेणी 2 में 3.5 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्य हेतु के लिए ही ठेकेदार लाइसेंस या उसका काम ले सकता है। और श्रेणी 3 में 70 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य ही कर सकता है। और इन लाइसेंसों को बनवाने के लिए सरकारी फीस है जो हमें जमा करते हैं। श्रेणी 1 के लिए 2 लाख करोड़ रुपया है। श्रेणी 2 के लिए 1 लाख करोड़ है और श्रेणी 3 के लिए 25,000 रुपये लगते हैं। और ये लाइसेंस 5 साल तक वैलिड रहते हैं। इसके बाद इसे पुनः फिर से रजिस्ट्रेशन या पुनः फीस जमा करके काम कराना होता है। अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्योन्य कोई पदाधिकारी जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत की गए हो निबंधन पदाधिकारी होंगे एवं पद रिक्त होने की स्थिति में इनसे वरीय पदाधिकारी निबंधन पदाधिकारी होंगे। जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं उनके द्वारा संशोधित नियमावली की जिस श्रेणी में निबंधन नवीनीकरण करना चाहते हैं उसे चालान के राशि का अंतर जमा करना होगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि बिहार में काम करने के लिए लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3। 1 के लिए 2 लाख जमा करना होता है, 2 के लिए 1 लाख जमा करना होता है और टाइप 3 के लिए 25,000 जमा करते हैं होता है। और ये केवल 5 साल तक ही वैलिड होते हैं। उसके बाद फिर उसे रिवाइज कराना होता है। और लाइसेंस लेने के कुछ नियम नियमावली है और काम करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे हमें फॉलो करना होता है। यही फॉर्म है, इसे ही भर के हमें जमा करना होता है। इसके बाद ही लाइसेंस की प्रक्रिया आरंभ होती है। ठेकेदार वैसे अंचल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिनमें नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या केनिया अभियंता से अन्योन्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। किसी ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिए पर्याप्त होगा। इसके कुल रूल रेगुलेशन है वो भी फॉलो करना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड के आधार प्रति मतलब छाया प्रति, आवेदन पत्र में चिपकाई गई फोटो को किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराना होता है। एड्रेस प्रूफ, बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करें। यदि मुक्तनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
इन्हीं सब नियमों का हमें फॉलो करना होता है, तब जाके बिहार में हम ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा सकते हैं। और लाइसेंस बनवाने के बाद हमें सबसे पहले तो टाइप 3 का ही लाइसेंस बनवाना चाहिए, मतलब कि नीचे से शुरू करना चाहिए कोई भी काम। इसके बाद ही इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए।